वेलकम फ्रेंड्स अगेन। मैं विक्रांत फिर से आया हूँ अपने वादे के मुताबिक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब आप यूएस आते हैं, अमेरिका आते हैं, तो यहाँ आके आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब काम कैसे होते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स अमेरिका आ गए हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो कुछ एक चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका पैसपोर्ट, वैलिड पैसपोर्ट, वो ज़रूरी है, क्योंकि एकदम आते ही आपके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं होगा, यहाँ का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा अगर आप उस तरीके से नहीं आ रहे। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है, राइट अवे इनके हाथ में है, तो वो ग्रीन कार्ड दिखा के एज अ वैलिड आईडी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो वो एक बड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है या वर्किंग परमिट नहीं है, सिर्फ आप एज ए टूरिस्ट आए हैं और कुछ देर रुकना चाहते हैं, बट आपके पास कुछ कैश है डॉलर्स में जो आप सेफ रखना चाहते हैं, तो आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। उसमें आपको चाहिए एक आपका पैसपोर्ट, ठीक है, या फिर सेकेंड टाइप ऑफ आईडी, कोई भी जो आपकी कंट्री की बिलोंग करती है वो दिखा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अकाउंट, तो उनकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। कई बैंक्स आपसे कहेंगे कि आपको $1500 हर महीने रखना है, कुछ कहेंगे ठीक है आपका अकाउंट खोल देते हैं $200 से या $300 से या $500 से खोल देते हैं, बट लेटर ऑन आप उसमें इतना बैलेंस ज़रूर रखिए। तो ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। अगर आप उतना बैलेंस नहीं रखते हैं तो वो आपको कुछ फीस ज़रूर चार्ज करते हैं हर महीने। तो ये तो रही एक बात। अब आपने अकाउंट खुलवा लिया। अब अकाउंट खुलवाने के बाद आप सबसे ज़रूरी काम ये कीजिए, जिस रिप्रेजेंटेटिव ने आपका अकाउंट खोला है बैंक में, आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके लिए क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर दें। अब जो मेरे फ्रेंड्स जिनके पास ग्रीन कार्ड है या सिटीजनशिप है या कुछ भी कह लीजिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ आ गए हैं काम करने के लिए, उनको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती। उनको फुल क्रेडिट कार्ड, जैसे कहते हैं कि ओपन क्रेडिट कार्ड, मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इवन दो कि वो नए होते हैं, लेकिन उनको लिमिट कम मिल जाती है, लेकिन वो ओपन क्रेडिट कार्ड होता है। अब क्या होता है, वो मेरे फ्रेंड्स जिनके पास है ही नहीं यहाँ का डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, ना ग्रीन कार्ड है, ना वर्क परमिट है, एज ए टूरिस्ट है, लेकिन उनको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको सिक्योर क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। आप उन्हें पूछ सकते हैं। तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको एक छोटी सी लिमिट होती है, $500 से $1000 के बीच में होगी, वो आपको बैंक दे देगा। आपको उसी के अंदर ही 500 में ही खर्चा करना है, 500 ही आपको उतारना है, आपको ये सर्कल चलाते रहना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हालांकि ये सिक्योर है और बहुत कम लिमिट है, लेकिन ओवर द टाइम क्या होता है कि ये आपकी हिस्ट्री में काउंट होता है, क्रेडिट हिस्ट्री में। जब आप उस 500 वाले क्रेडिट कार्ड की भी आप पेमेंट सही टाइम पे करेंगे, वाइजली यूज़ करेंगे, 20% 30% लिमिट के अंदर रहेंगे यूज़ में, तो ये आपकी हिस्ट्री, जो क्रेडिट हिस्ट्री है, उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर रहता है। चलिए, ये तो एक बात रही। अब क्या है कि अगर आपने ये स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, आप ट्रैक पे आ गए, आपका अकाउंट खुल गया, आपको सिक्योर कार्ड मिल गया, अब आपको क्या करना है। वो मेरे फ्रेंड जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, यहाँ पर आके मिल गया है, उनके लिए तो बहुत आसान है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कहीं पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, वो क्या करेंगे। उसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पर्सनल टैक्स ID मिलता है, टैक्स ID। तो वो आप किसी भी अकाउंटेंट से या CPA से यहाँ के कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे अपने इंडियन या और जान पहचान वाले लोग बहुत होते हैं यहाँ पे जो ये काम करते हैं, तो वो आपके लिए टैक्स ID अप्लाई करवा देते हैं। लेकिन टैक्स ID अप्लाई करने के लिए भी आपको आपके पास वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपकी कंट्री का। तो एक बार आपके पास टैक्स ID आ जाता है, तो वो टैक्स ID जो होता है ना, वो एक तरह से आपका सोशल सिक्योरिटी का ही काम करता है, लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। फ़र्क ये है कि टैक्स ID से जो बेनिफिट्स आप लेते हैं वो उतने नहीं होते जितने सोशल सिक्योरिटी पे मिलते हैं आपको, ठीक है। लेकिन एडवांटेज ये रहता है कि टैक्स ID यूज़ करके आप कई जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स ID का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर टैक्स पे करने वाले हैं। ये आपके नाम से ये नंबर गवर्नमेंट के पास सेव हो गया IRS में। तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो टैक्स ID भी एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड खोलने के लिए। तो एक बार आपके पास टैक्स ID आ जाए और आपके सिक्योर क्रेडिट कार्ड की कुछ हिस्ट्री बन चुकी है, जैसे साल 2 साल की बन गई है हिस्ट्री, तो आप वो टैक्स ID यूज़ करके आप ट्राई कीजिए डिफरेंट बैंक्स में, जो बैंक एक्सेप्ट करते हैं टैक्स ID क्रेडिट कार्ड खोलने के लिए। डेफिनेटली कीजिए, इसमें बहुत चांस होते हैं कि आपका ओपन क्रेडिट कार्ड खुल जाए।
जैसे कि आपको हो सकता है $5,000 की लिमिट मिल जाए अमेरिकन एक्सप्रेस में या किसी और बैंक में, तो एक बार वो आपको मिल गई, दैट मीन्स अब आप एलिजिबल हो गए हैं और बैंक्स में भी अप्लाई करने के, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ओपन क्रेडिट कार्ड। ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। एक बात और मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे फ्रेंड्स जो ये सोचते हैं यहाँ के कि टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ टैक्स ज़रूर भरिए, ये बहुत हेल्पफुल रहता है और ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यहाँ के टैक्स भरना। एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप टैक्स भरते हैं यहाँ के, तो वो टैक्स का डॉक्यूमेंट अक्सर बैंक वाले या क्रेडिट कार्ड कंपनीज या जिससे आपने लोन लेना है गाड़ी लेने के लिए, वो मांग सकते हैं कि आप प्लीज़ अपने पिछले साल का टैक्स रिटर्न दिखाइए। और टैक्स रिटर्न अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका लोन अप्रूव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या फिर बहुत हाई इंटरेस्ट पड़ता है आपको। तो ये बात भी प्लीज़ ध्यान में रखिए कि आपको टैक्स ज़रूर भरना है, और टैक्स जो भरना है आपकी जो एक्चुअल इनकम है प्लीज़ उतना ही भरिए, बहुत कम टैक्स ना भरिए ये सोच के कि आपको कुछ जेब से देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप टैक्स सही भरते हैं और एक वैलिड अमाउंट भरते हैं तो ये आपके क्रेडिट की तरफ ही काउंट होता है। इससे ये पता चलता है बैंक को कि आपकी इनकम अच्छी है, आप बड़ा क्रेडिट कार्ड अफोर्ड कर सकते हैं और पे बैक भी कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये बात तो रही क्रेडिट कार्ड्स को कैसे अप्लाई करना है, टैक्स आईडी वगैरह लेके। अब जो है क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया है, आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, आपने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्रेडिट स्कोर पे ही अमेरिका भागता है सारा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। मसलन कि जो क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए आपका $5,000 का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है, अगर आप उसकी लिमिट 5,000 में से 4,000 यूज़ कर लेते हैं और फिर उसको थोड़ा थोड़ा उधारते रहते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। 5,000 में से आपको उसका 20% से लेके 30% ही यूज़ करना चाहिए, उसके बीच में रहिए, उससे ऊपर ना जाइए। 20% तो बेस्ट फिगर माना जाता है, यानी कि 5,000 का 20% कितना हुआ, $1,000। तो आप $1,000 तक स्पेंड कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा मत जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,500 स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। करने को 5,000 भी करेंगे आप, वो आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन वो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो ऑब्जर्व करती है कि आप खर्चा इतना कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बैलेंस है वो हाई रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आपने इतना देना है उनको। तो वो एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है, क्योंकि जब फ्यूचर में आप बात करेंगे कि आपको 5,000 से ज़्यादा, आप 10,000 की लिमिट चाहिए, वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप तो सारा क्रेडिट ही यूज़ कर लेते हैं और आप पे बैक नहीं कर पाते टाइम पे, ठीक है। तो ये बात प्लीज़ ध्यान में रखिए कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है वाइजली। और क्रेडिट स्कोर जो होते हैं वो बहुत वेरी करते हैं, जैसे कि 500 है किसी का क्रेडिट स्कोर या 500 से भी नीचे है तो वो पुअर माना जाता है, पुअर यानी कि अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं माना जाता। लेकिन जब क्रेडिट स्कोर आपका 700, 650, 750 तक ऐसे जाता है तो वो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कोई भी गाड़ी का लोन लेना है, घर का लोन लेना है, कुछ भी करना है, आपको एक बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और ये बड़ा ही पीस ऑफ माइंड रहता है। तो माय फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो थी मेरे पास आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई होप ये आपके बहुत काम आएगी जब आप अमेरिका आएंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक मैं सही इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकता है मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाऊँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और ख़ास बातें बताऊँगा कि यहाँ आकर आपको अगर रेंट पे रहना है और वो सब चीज़ें जैसे कि ग्रोसरीज है, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, बहुत डिटेल में बताऊँगा, खास चीज़ें होंगी, बने रहिए। ओके, चलिए मिलते हैं, टेक केयर।